हेलो फ्रेंड्स, फ्लाईवर्ल्ड इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बेसिकली आज हम बात करेंगे ये वीडियो में कि ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा अगर आपको एप्लीकेशन करनी है तो उसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके बारे में मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पूछते हैं कि सर ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा का चेकलिस्ट मतलब आप हमें देंगे। तो ये हमारा वीडियो आप देख सकते हो। जो नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर बाय अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, क्योंकि फंड बहुत ही मायने रखता है। पर्टिकुलर बैंक बैलेंस आपका जो भी है वो, बैंक फिक्स डिपॉजिट, लास्ट 6 मंथ का बैंक बैलेंस चाहिए। एंड हर एक जो पेज होता है वो हर एक पेज पे स्टैम्प होना ज़रूरी है बैंक से जब भी आप हमें दें। जो बैंक की जो फिक्स डिपॉजिट है वो भी चाहिए हमें। एजुकेशनल लोन अगर सैंक्शन लेटर दिया गया है तो भी वो आप दे सकते हो हमें। अभी जो नीचे की जो लिस्ट आपको दिखाई देती है पर्टिकुलर, वो सारे अगेंस्ट लोन ये सब आप प्रूव कर सकते हो। फॉलोइंग इज नॉट एक्सेप्टेबल एसेट्स बट यूज्ड अगेंस्ट लोन। जैसे फंड अगर कोई कोऑपरेटिव बैंक में है एंड अदर बैंक में नॉट अप्रूव बाय ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन। एनएससी, केवीपी, आईवीपी, एलआईसी शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स विथ कंपनीज वो भी आप दिखा सकते हो, मगर अगेंस्ट लोन मैंने पहले भी ऊपर क्लेरिफाई कर दिया है प्रॉपरली। अगर आपका हाउस है, लैंड्स है, फैक्ट्री है, गोल्ड है, शॉप है, ऑफिसेज है, मतलब कोई भी प्रॉपर्टीज है पापा या मॉम की, तो वो भी आप अगेंस्ट लोन दिखा सकते हो। मनी इन पोस्ट ऑफिस अकाउंट, अगर पोस्ट ऑफिस में कोई मनी आपके अकाउंट में है तो वो भी आप अगेंस्ट लोन में डाल सकते हो। पब्लिक प्रोविडेंट फंड ओनली विड्रॉएबल अमाउंट। इसमें क्या होता है कि पीपीएफ जो होता है ना, उसमें विड्रॉल अमाउंट ही कैलकुलेट की जाती है, क्योंकि अगर आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। दूसरा जीपीएफ बोलते हैं, तो ग्रुप प्रोविडेंट फंड, तो ओनली एप्लीकेंट्स पेरेंट, वो जो भी स्टूडेंट एप्लीकेशन कर रहा है उनके जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर ही ये जीपीएफ एप्लीकेबल होगा। एंड पीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जो पर्सनल फंड है, या तो ईपीएफ, ओनली विड्रॉएबल अमाउंट, जो विड्रॉ आप कर पाएंगे वही अमाउंट एग्जैक्टली लोन्स के अगेन कंसिडर की जाएगी। एक एग्जांपल के तौर पे सपोज आपके अकाउंट में ईपीएफ में 10 लाख रुपए पड़ा है, तो वो विड्रॉल अमाउंट अगर आपकी निकलती है 3 लाख रुपए, तो वो अगेंस्ट लोन वो 3 लाख ही चलेगा, बाकी वो 7 लाख आप मतलब नहीं दिखा पाएंगे उसमें। दूसरे जो है वो इनकम डॉक्यूमेंट ऑफ पर्सन हैविंग अ फंड रिलेशनशिप प्रूफ एंड आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ स्पॉन्सर्स। तो आप जिसको भी स्पॉन्सर्स करेंगे ना, तो उनका आपका रिलेशन जस्टिफाई करना पड़ेगा इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को। क्योंकि नॉर्मली दोस्तों क्या होता है कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है वो खाली एंड खाली एक ही बात देखता है कि आपका बेसिकली उनके साथ रिलेशन क्या है। एंड अगर आप पढ़ाई के लिए जा रहे हो तो आपके पास प्रॉपरली सफिशिएंट फंड अवेलेबल है कि नहीं है। अगर वहाँ जाके खाली आप मतलब पढ़ाई को छोड़ के फिर पैसा कमाने के लिए लग जाएंगे और पैसा सफिशिएंट नहीं है आपके पास, प्रॉपरली फंड नहीं है, तो एम्बेसी को खाली यही जस्टिफाई करना रहता है कि भाई प्रॉपर आपके पास फंड है कि नहीं है। वो इसके लिए ही ये सारे डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे। तो उसमें ये दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स है वो पासपोर्ट होगा आपका, जो रिसेंट कलर फोटोज होंगे वो 45x35 अगेंस्ट अ वाइट बैकग्राउंड। एंड जो वीज़ा फ़ी एप्लीकेबल है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर 550, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर की अगर रुपीज़ में आप ट्रांसफ़र करो तो तकरीबन 50 रुपीज़ रेट चल रहा है। तो टेंटेटिवली अगर इंडियन रुपीज़ की हम बात करें तो 26,000 होगा। जो स्कोर कार्ड होगा वो IELTS का ये एप्लीकेबल होगा। ऑल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट 10th 12th LC, डिप्लोमास, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, पीएचडी, मतलब आपने जितने भी जो भी किया है, आपका जो लास्ट एजुकेशनल व्हाटएवर डॉक्यूमेंट है वो सारे प्रॉपर स्कैन डॉक्यूमेंट चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्टडी, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, रिसर्च, साइंस, अगर कुछ भी आपने कोई एक्स्ट्रा क्यूरिकुलम एक्टिविटीज़ किया है तो उसके कुछ परफॉर्मेंस जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी आप हमें दे सकते हैं।
वर्क एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट अगर कुछ भी है वो भी प्रॉपरली जस्टिफाई करेंगे। जो एसओपी होगा वो स्टूडेंट को हम उन एसओपी बनाने के लिए हम उनको सपोर्ट भी करेंगे, जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बोलते हैं। एसओपी बेसिकली क्या होता है कि वीज़ा ऑफिसर नॉर्मली एसओपी जो होगा उसमें क्या होगा कि वो जस्टिफाई करेंगे। जो वीज़ा ऑफिसर जब भी आपकी फाइल देखने के लिए बैठेगा ना, तब वो खाली एसओपी रीड करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि इसमें बेसिकली वो पर्टिकुलर ये स्टूडेंट क्यों एप्लीकेशन करना चाहता है। तो वो एसओपी के जरिए ही उनको डिसीजन मेकिंग, तो जो वीज़ा ऑफिसर है ना उसको डिसीजन लेने में बहुत ही जल्दी वो डिसीजन पर्टिकुलर एसओपी के बेसिस पे वो कर पाएगा। एंड जो स्टूडेंट एफिडेविट होगा, स्पॉन्सर्स एफिडेविट एंड रिलेशनशिप प्रूफ, वो सारे आपको जस्टिफाई करने पड़ेंगे। एंड जो डिपेंडेड होगा, क्योंकि देखो इसमें ऐसा है कि स्टूडेंट पर्टिकुलर ऑस्ट्रेलिया में डिपेंडेड अलाउ है, मतलब मेल एंड फीमेल। अगर मेल जाता है तो फीमेल अलाउ है, अगर फीमेल में एप्लीकेंट है तो मेल उसके ऊपर डिपेंडेड, मतलब बोथ कैन गो इन वन फ्लाइट, तो वो दोनों साथ में भी जा सकते हैं। एंड दूसरा जो डिपेंडेड होगा वो उसकी जो डॉक्यूमेंट्स की जो चेकलिस्ट होगी वो ऑलमोस्ट सेम है। जो उसका पासपोर्ट आपका लगेगा एंड उसमें जस्टिफिकेशन ज़रूरी है कि सपोज उन्होंने जो मैरिज की है तो वो आप जस्टिफाई कर सकते हो। एंड मैरिज शुड बी ऑलमोस्ट 1 ईयर ओल्ड हो तो दैट इज़ वेरी गुड। अगर 1 साल पहले का मैरिज किया हुआ है तो वो बेटर रहेगा। फोटोज़ लगेंगे 45x35। मैरिज सर्टिफिकेट है तो आप वो ही चाहिए, मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए। मैरिज के जो फोटोग्राफ्स है वो भी आप जस्टिफाई कर सकते हो। मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट उनके भी लगेंगे, जो डिपेंडेंट होंगे उनके भी, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, पीएचडी, व्हाटएवर जो भी किया हुआ है वो। एंड स्पाउस की जो वीज़ा फी एप्लीकेबल होगी वो $410। एंड बर्थ सर्टिफिकेट एंड पासपोर्ट ऑफ चिल्ड्रन, अगर चाइल्ड है तो उनका जो बर्थ सर्टिफिकेट एंड पासपोर्ट ऑफ चिल्ड्रन वो भी लगेंगे 45x35, उनके भी फोटो लगेंगे। अगर एडिशनल एप्लीकेंट चार्जेस अंडर 18, बच्चे की जो एज है वो 18 से अंडर है तो $135 उनकी फ़ी एप्लीकेबल होगी। तो ये सारा जो डॉक्यूमेंट का जो चेकलिस्ट है वो बेसिकली डिपेंडेंट के लिए है। तो इसमें क्या है दोस्तों कि पूरी फैमिली जा पाएगी अल्टीमेटली, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अलाउ है पूरी फैमिली एक साथ जा सकती है उसमें। कई बार ऐसा भी होता है कि मेन एप्लीकेंट चला जाता है, उसके बाद सब एप्लीकेंट भी जा सकता है। तो ये सारे जो भी आपने मैंने पूरा क्लैरिफिकेशन दिया, ये ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट के पूरी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। एंड थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। ये मेरा जो वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो यू कैन पास ऑन, आपके ग्रुप में ये पास कर सकते हो। एंड थैंक यू वेरी मच।